और ये खबर है बेंगलुरु से। चीन में फैले एचएमपीवी वायरस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। भारत में एचएमपीवी का पहला केस मिलने का दावा किया जा रहा है। बेंगलुरु में एक बच्चे के संक्रमित होने की दरअसल खबर सामने आई है। 8 महीने के बच्चे के संक्रमित होने की खबर है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालांकि फिलहाल इस मामले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मंत्रालय का कहना यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि ये जो वायरस है ये चीन में तेजी से फैल रहा है। पिछले दिनों कई विजुअल्स आए थे सोशल मीडिया पर, कई विजुअल सर्कुलेट हैं जहां पर दिखाया जा रहा है कि अस्पताल के बाहर चीन में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और एक बार फिर से कोविड-19 की खौफनाक यादें ताज़ा चीन की तस्वीरों को देखकर हो गई हैं। अब बेंगलुरु से एक खबर जहां पर एक बच्चे के संक्रमित होने की खबर यहां पर सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता निहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। निहाल, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो संक्रमित होने की खबर है, क्या किसी सरकारी लैब में इसका टेस्ट हुआ है या फिर किसी प्राइवेट लैब में टेस्ट हुआ है? दूसरी बात, क्या ये परिवार कहीं बाहर से आया था या भारत में ही मौजूद था? तीसरी बात, स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कह रहा है? सबसे पहले जो तीसरा सवाल है उसका जवाब देता हूं कि स्वास्थ्य विभाग, कर्नाटका के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिनेश गुंडूराव, उन्होंने एक बैठक बुलाई है 12:30 बजे इसी मामले पे, और सभी वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को वहां बुलाया गया है ताकि हालात का जायजा लिया जा सके, क्योंकि चाइना में यह काफी तेजी से फैला है। दूसरा सवाल, जहां तक सवाल है इस बच्ची का, इसके बारे में एक बात साफ कर दे रहा हूं कि जितने भी अधिकारियों से मेरी बात हुई उन सब ने एक ही बात कही है कि इस बच्ची की का जो टेस्ट हुआ वो एक निजी लैब में हुआ है, और इसका टेस्ट जब तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में नहीं होता है या डेजिग्नेटेड सरकारी लैब में नहीं होता है तब तक इसको मान्यता नहीं दी जा सकती। तीसरी बात जो बताई गई है वो ये कि इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। देश में जितने भी न्यूमोनिया के केसेस होते हैं उनमें से 1% केसेस जो होता है वो इसी वायरस एचएमपीवी का होता है। क्योंकि चाइना में एक नया स्ट्रेन है, इस वजह से पैनिक फैल रहा है और इसलिए इसका सिंपल ट्रीटमेंट होता है और अभी तक प्रोटोकॉल में भी इसको नहीं रखा गया है। इसलिए विशेष तौर पर इस वायरस की जांच नहीं की जाती है। लेकिन अब चूंकि कर्नाटका सरकार, कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक बुलाई है, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे और साथ ही साथ गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी, जिसके बारे में उम्मीद की जाती है कि 12:30 बजे के बाद, बैठक खत्म होने के बाद जब मीडिया ब्रीफिंग होगी उसके बाद गाइडलाइंस जारी की जाएगी।